शेयर कर रही हूँ। तो जब हम अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुँचे तो हमें वहाँ पे आमिर खान दिखे, तो हमने उनके साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी और जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी मेमोरीज थी उनके साथ हमने जो फ़ोटोज़ क्लिक करी। तो उसके बाद हमने फ़्लाइट ली। तो जब हम माले में पहुँचे दोनों तरफ हमें पानी ही पानी दिख रहा था। तो हमने कुछ वीडियो क्लिप्स बनाई जिसमें आप देख रहे हो हमें आइलैंड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें अपना लंच मिला, तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वेज लंच था मेरा। तो उसके बाद हमने फिर जब लैंड हो रहे थे, तो ये दोनों तरफ हम अब लैंड हो रहे हैं, उसके बीच में हमारा जो लैंड थी और दोनों तरफ जो था समुंदर ही समुंदर था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जब लैंड हो रही थी दोनों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे हम पानी में लैंड हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। प्लीज़ आप भी मॉले के लिए अगर फ़्लाइट लेते हैं तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका भी होगा, तो आप भी इंजॉय करोगे। तो ये माले जो है वो उसकी कैपिटल है मालदीव की। तो इसमें हमारे 1200 आइलैंड्स हैं। तो उसमें से जो हमने आइलैंड अपना पसंद किया था वो था द रेजिडेंसी। तो द रेजिडेंसी जब हम पहुँचे, इस पहुँचने के लिए हमें फेरी में जाना पड़ना था। तो हमने जब फेरी ली तो फेरी में हमने वेलकम ड्रिंक मिला। वेलकम ड्रिंक लेने के बाद हमें जैकेट्स वगैरह डलवाई, ताकि अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए कि पानी में ये पलट जाए तो उसके लिए हमें जैकेट्स वगैरह सेफ्टी गार्ड जैकेट्स डलवाई थी। तो उसके बाद हमें फेरी में एक गाइड था, गाइड ने हमें कुछ डॉल्फिन्स दिखाई जो हमें दूर से तो बहुत छोटी छोटी लग रही थी, तब वो बड़ी बड़ी थी। तो उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि आपको हम द रेजिडेंसी के स्टॉपेज पे लेके जा रहे हैं। तो द रेजिडेंसी में हमारे 2 रिजॉर्ट हैं, ट्विन आइलैंड इसको बोला जाता है। तो हमारा जो था वो नया वाला रिजॉर्ट था दुगेरा और पुराना है फाल्मा फुशी आइलैंड है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप भी यहाँ पे अपना रूम वगैरह बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब हमें फेरी में यहाँ से वहाँ पे छोड़ा गया तो हमारा बहुत ही अच्छा वेलकम किया गया, बहुत ही अच्छा लगा और ये सभी का वेलकम करते हैं। उसके बाद हमें इस बग्गी में देख रहे हो जो इस बग्गी में बिठाने का इशारा किया और बग्गी में बिठाया और हमें रिसेप्शन एरिया में लेके गए। फिर रिसेप्शन एरिया में जब हम पहुंचे तो हमें दोनों तरफ से ये डाइविंग सेंटर है, यहाँ पे आप जेट स्की, स्कूबा डाइविंग कुछ भी आप कर सकते हो करना चाहो तो। उसके बाद हमें रिसेप्शन में जब हम पहुंचे तो हमें जो कीज वगैरह मिली। तो जब हम अपने रूम में पहुंचे 648 हमारा रूम था। ये प्राइवेट विलाज होते हैं, तो इसके अंदर हमें 2 साइकिल मिलते हैं और आप पूरे साइकिल के साथ अपने रिजॉर्ट में घूम सकते हैं। 2 अम्ब्रेला मिलते हैं क्योंकि बारिश होती रहती है, तो कार्ड के थ्रू आपकी एंट्री होती है। यहाँ पे एक कार्ड हमें एक्स्ट्रा मिलता है ताकि आपकी लाइट्स वगैरह जलती रहें, जो कि आप देख रहे हो। तो ये हमारा सेंटर का पैसेज है और इसकी लेफ्ट साइड हमारा रूम है। लेफ्ट साइड रूम में एंटर होते ही हमें काफ़ी अच्छा इंटीरियर था इसका। तो इसके बाद हमें यहाँ पे वेलकम किया गया था। तो उसके बाद ये है हमारा प्राइवेट पूल इसकी, और इसको हम प्राइवेट बीच भी कह सकते हैं। जो आप बैक साइड देख पा रहे हो वो प्राइवेट बीच है एक तरह से, जो इन्हीं का ही है, द रेजिडेंसी। तो यहाँ पे आप जेट स्की वगैरह चलाते हुए देख रहे हो लोगों को। तो उसके बाद हमारा जो ये रूम है बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्राइवेट रूम था। अगर आप भी ये लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। इसमें आपका 70,000 प्लस समथिंग का चार्ज पड़ता है, तो आप वो अगर आप पर डे के हिसाब से। तो उसके बाद ये है हमारा बाथरूम, बहुत ही लग्जरी बाथरूम था। तो बैकयार्ड में आपका वो भी नहाने के लिए ही है, ये भी शावर एरिया है और ये बैकयार्ड है। उसके बाद हम रात को निकले साइकिल वगैरह पे, हमने साइकिलिंग की ब्रिज वगैरह पे। तो जब हम रात में अपने पूल में पहुंचे उसके बाद हम डिनर करने के लिए निकल पड़े।
डिनर बहुत अच्छा था और इसके अंदर कई आइटम्स रहती हैं। आप जो भी अपनी चॉइस से खाना चाहें वो खा सकते हैं और लाइट ही रहता है। उसी टाइम में इनको बना कर भी देते हैं, ये सब कुछ सॉटे एट ऑल करके आपको उसी टाइम ही इसको देते हैं। हमारी जो थी 7 to 11 की टाइमिंग के बीच में आके अपना खा पी सकते हैं। तो इसमें जो हमारा होता है ऑल एक्सक्लूसिव होता है, इसमें हमें सारे ड्रिंक्स एट ऑल सब कुछ इंक्लूड रहता है। इसमें हमें हाफ बोर्ड, फुल बोर्ड और ऑल एक्सक्लूसिव होता है। तो इसमें हर एक चीज मतलब इसमें ड्रिंक वगैरह सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री हमें देते हैं और जब चाहे आप ले सकते हैं। और ये हम यहाँ पे हमारा टेबल है, तो हम कुछ खा रहे हैं। तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ बट मेरे हस्बैंड जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, तो आपको वो दिखा रहे हैं। जी थे। उसके बाद सुबह हुई, सुबह होने के बाद हमने जिम वगैरह जाने का सोचा, तो हमने जिम करा थोड़ा बहुत। जिम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे 2 जिम थे, जिम में जाके आप अपना एंजॉयमेंट कर सकते हो, जो भी अपनी एक्सरसाइज करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो मैंने तो ज़्यादा जिम नहीं किया बट मेरे हस्बैंड ने करा। फिर उसके बाद हम फिर साइकिल से ही हम जिम गए थे, तो साइकिल से ही हम वापस अपने रूम की तरफ जा रहे हैं ताकि हम रेडी हों और फिर नेक्स्ट हम कहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएं। के बाद हमने यहाँ पे ये बहुत सारे एरिया थे, हम अब अपने रूम में पहुंच गए हैं। तो ये बैकयार्ड था हमारा, जहाँ से हम अपने बीच की तरफ भी जा सकते हैं और अपने रूम में भी इसी तरफ से हम जा सकते हैं। तो अगर आपने फुली इंजॉय करना है तो प्लीज़ प्राइवेट विला ही लीजिए, क्योंकि प्राइवेट रिजॉर्ट जो होते हैं इन्हीं में ही आप सब इंजॉयमेंट कर सकते हैं। ड्रिंक लेना चाहो तो ड्रिंक ले सकते हो। माले में ये सब कुछ अलाउ नहीं होता है। माले में कोई भी शॉर्ट ड्रेसेस एट ऑल ये भी अलाउ नहीं होता है। तो आपको अगर फुल इंजॉयमेंट करना है तो प्लीज़ इसलिए आपको प्राइवेट आइलैंड होटल से बुक करवाने चाहिए। जो पब्लिक होते हैं उसमें आप इतना एंजॉयमेंट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच गए हैं। हर रोज़ अलग अलग तरह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो था वो हर रोज़ अलग अलग टाइप का रहता था। अगर आप ड्रिंक वगैरह नहीं करते हैं तो आप माले में ही रह के कम प्राइस में अच्छा एंजॉयमेंट कर सकते हो। बट जिनको फुल एंजॉयमेंट चाहिए तो वो प्लीज़ प्राइवेट रिजॉर्ट ही बुक करवाएं अपना, तो इसमें अच्छा रहता है। इसमें भी हमारे वाटर विला, बीच विला और डुप्लेक्स रूम होते हैं। तो हमने डुप्लेक्स तो नहीं लिया, हमने वाटर विला और बीच विला लिया था, जो मैं आपको बीच विला आपको दिखा चुकी हूँ और मैं वाटर विला भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी जो कि इसके बाद आएगा। तो हमने ये जो बीच विला था वो हमने 3 डेज़ के लिए बुक करा था और वाटर विला जो था हमारा वो हमने 2 डेज़ के लिए करा था। तो खाना बहुत अच्छा था। ये ऐसी सब चीज़ें बहुत सारी थी बट मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं तो नॉन वेज नहीं खा पाती, बट मेरे हस्बैंड खाते हैं तो उन्होंने फुल इंजॉय किया नॉन वेज को। बड़ी आइटम्स थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमें वाटर विला के लिए लेके गए। तो हमें वहाँ बग्गी आप कॉल करके मंगा सकते हो, 15 मिनट्स में बग्गी आ जाती है। और उसके बाद उन्होंने हमें वाटर विला 859 हमारा रूम नंबर था वाटर विला का। आप दोनों तरफ देख सकते हो पानी ही पानी है। तो ये प्राइवेट होते हैं सारे। तो अब आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ रूम। ये यहाँ पे भी हमें साइकिल अलग से साइकिल मिले थे। ये हर एक अपार्टमेंट के अलग अलग साइकिल हैं जिसमें नंबर्स, कोड सब कुछ मेंशन किया होता है। तो पानी में बहुत सारी मछलियां भी थी, वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो ये एंटर किया। रूम का जो इंटीरियर है वो तकरीबन दोनों का सेम ही है।
इसमें सेंटर वाला पैसेज नहीं था, तो उसमें था जो हमारा जो बीच विला था, और ये हमारी एंट्री हुई। रूम फ्रॉक्स सेम ही थे सारे। तो इसका एक्सपीरियंस बट अलग होता है। हम अब समुंदर में नीचे उतरते हैं, उसमें बीच था, तो ये चारों तरफ आप देखोगे तो समुंदर, ये पिलर्स के थ्रू खड़ा रहता है सारा इन्होंने। ये दूसरी साइड का रूम है। उसके बाद हमारा ये स्विमिंग पूल एरिया है। बेड वगैरह बहुत शानदार था, बड़ा अच्छा लगा हमें। आप भी जाना चाहो तो एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट इसमें ये देख लेना कि आप 17,000 पर डे के हिसाब से अगर आप करना चाहते हो, चार्ज देना चाहते हो, तभी आपको यहाँ पे मिल पाएगा। तो उसके बाद ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बैकयार्ड है, तो यहाँ पे छोटी छोटी आपको मछलियाँ भी दिखेंगी। दोनों तरफ लिख मेंशन किया होता है रूम नंबर है। तो बाहर बैठने के लिए आपको चेयर टेबल मिले हुए होते हैं। उसके बाद ये बार है हमारा। ये बार रोज ही हमें चेंज करते हैं, जो बियर एंड होती है कितनी भी ले सकते हो। ये सारा कुछ ऑल एक्सक्लूसिव में ही होता है और किसी में नहीं मिलेगा। उसके बाद ये हमारा जो है वो बाथरूम था। बाथरूम का इंटीरियर थोड़ा चेंज था बीच विला से वाटर विला में। दोनों को एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब हमने यहाँ पे आए थे तो हमने एक रात को ही एक मील ऑर्डर किया था, जो ब्रेकफास्ट मील होता है, तो जो कि ये देख रहे हो आप बकेट में हमारे स्विमिंग पूल के एरिया के अंदर आता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अगर आपने ये लेना हो तो इसके एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। जैसे कि हमने इसके जो चार्ज दिए थे वो 8,000 चार्ज दिए थे। तो आप अपनी मर्जी से अपनी चॉइस के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो, और अलग अलग होटल्स का अलग अलग प्राइस होता है। तो बिल्कुल ही डिफरेंट था इसका एक्सपीरियंस भी। उसके बाद हम अपना कॉमन स्विमिंग पूल एरिया में आ गए हैं। तो इसमें आपको ड्रिंक्स एट ऑल सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। तो आप कभी भी कोई भी ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं यहाँ पे, और चाहे वो मॉकटेल हो चाहे वो कॉकटेल हो। उसके बाद हम ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये अपना जो भी कयाकी या कुछ मोटर बाइक्स वगैरह, आप जेट्स की कुछ भी यहाँ से आप देख सकते हो और ले भी सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ मॉकटेल्स वगैरह ली। यहाँ पे आपको सिटिंग एरिया काफी अच्छा रहता है। यहाँ पे मैं बैठी हूँ और मॉकटेल ले रही हूँ। उसके बाद हमने जो एक्सपीरियंस था हमारा, वो यहाँ पे बाइक सेंटर में गए, व यहाँ पे आके हमने कुछ वाटर एक्टिविटीज हमने करी हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको ये इंक्लूडेड रहता है पैकेज में, ठीक है। बट जेट्स की वगैरह इसके बीच में इंक्लूडेड नहीं होती है। स्नॉर्कलिंग वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड नहीं, पैराग्लाइडिंग भी इसमें बीच में नहीं है। ये छोटी छोटी जो कि मोटर से ना चलती हूँ, वो सब कुछ इसमें फ्री ही रहता है, ठीक है। जो हमने एंजॉय किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। उसके बाद हमने थोड़ा सा, गर्मी बहुत ज्यादा थी यहाँ पे, तो इसलिए हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने बनाना ये वाला भी राइड ली। उसके बाद हमने रात को हमने यहाँ पे एक शो रहता है, तो ये इन बिटवीन होता है दोनों आइलैंड के बीच में, क्योंकि ट्विन आइलैंड है, इन दोनों के बीच में ही इसमें एक म्यूजिक शो रहता है। तो इसमें रोज अलग अलग शो होते हैं। तो जब हम गए थे वहाँ पे, एक दिन हमने एंजॉय किया इसमें यहाँ पे, तो यहाँ का लोकल म्यूजिक था जो कि यहाँ पे, और इसके बाद हमें कुछ ड्रिंक्स भी मिली, यहाँ पे ही रहती है। तो ये भी बीच में इंक्लूडेड पैकेज के बीच में ही रहता है। उसके बाद ये कुछ फायर इफेक्ट्स वगैरह कुछ करके दिखा रहे थे अपना, अच्छा था इनका शो भी। तो फुल एंजॉय किया हमने। रात के टाइम पे ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। फार्माकुशी और तुगेरा के इन बिटवीन था ये। उसके बाद थोड़ा बहुत डांस चला।
यहाँ पे लोग सब इंजॉय करते हैं, कोई किसी की तरफ इस तरह देखता नहीं है, सब इंजॉयफुली इंजॉय करते हैं। तो अगर आपने इंजॉय करना है तो प्लीज आप प्राइवेट आइलैंड में ही विजिट करिएगा, पब्लिक में आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि माले में आपको ड्रिंक करना एट ऑल अलाउ नहीं होता है, और सिर्फ बीचेस पे ही आप जाकर अपना ड्रिंक एट ऑल एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं अपना डिनर एंजॉय करने के लिए। ये डिफरेंट डिशेस थी, तो मुझे इसका नाम अब याद नहीं है, थाई में था ये। तो अपना आप कोई भी रेस्टोरेंट, यहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट होते हैं, तो आप यहाँ पे जैसे कि अर्थ टेबल है, लॉन्ग आइलैंड है, इसमें बीच क्लब था हमारे पास, डाइनिंग एरिया था, यहाँ पे डिफरेंट रहते हैं। तो इसमें आप कहीं पे भी जाके अपनी बुकिंग करा सकते हो कि हमें लंच यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना, तो आप अपनी पहले से ही 2 घंटे पहले अपनी बुकिंग करा सकते हो, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो ये कम से कम 8-9 होते हैं इसमें एक ही जगह में, एक आइलैंड में, तो आपकी चॉइस रहती है इसमें। यहाँ पे हम फुल एंजॉय करने गए थे, तो ये अलग इसमें स्विमिंग पूल वगैरह भी रहते हैं, तो आप कोई भी स्विमिंग पूल वगैरह पे आप एंजॉय कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस होती है। ठीक है जी, मैं आपको तो बस यही कहूंगी कि इसमें आप हाफ बोर्ड फुल बोर्ड ना लेके ऑल एक्सक्लूसिव ही लो, तो उसमें आपको हर एक चीज कॉम्प्लीमेंट्री रहती है, आपको हर एक चीज इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें सब कुछ ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, क्योंकि सब कुछ इंक्लूडेड है पैकेज में। जो इसकी वेबसाइट है, और ये जैसे कि ये डाइनिंग रूम एरिया है, यहाँ पे हमारा ज्यादातर ये रहता है, ब्रेकफास्ट जो होता है ना यहाँ पे ही होता था। अगर आपने ये ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो 50 to 60,000 के नियर अबाउट आपको ये शो करता है। उसके बाद आपको ये टैक्सेस वगैरह इसमें पड़ते हैं, तो वो टैक्सेस पे करने के बाद अराउंड 70,000 के करीब ये पैकेज पड़ता है कपल के लिए। आप ले सकते हैं जैसे भी आपको सही लगे, बाकी हर एक आइलैंड का अलग अलग प्राइस रहता है। तो अब हम ये बोट पे जा रहे हैं, ये भी इंक्लूडेड पैकेज में ही था, तो इसमें हमें ये लेके जाते हैं जहाँ पे डॉल्फिन सब होती हैं। हमें कम ही दिखी, बट हमने चलो एंजॉय किया, इसमें गए थे एंजॉय किया। ये फास्ट चलती है, फेरी से थोड़ा सा कम फास्ट चलती है, बट अच्छा था इसका एक्सपीरियंस। इसमें आपको जो अपना पासपोर्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम 6 मंथ्स होना चाहिए वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की। और जो इसमें वीज़ा वगैरह लगता है ऑन द तो नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी माले से अमृतसर की, डायरेक्ट हमारी फ्लाइट थी। मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। आप भी अगर मालदीव जाते हो तो मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करिए, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ ज़रूर करिएगा। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू।